हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बेसिक मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट्स ऑफ व्यू से जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस तरह के जो क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में है वो हम जो है वो देखेंगे। इसमें हिंदी में इसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, द्विघात मतलब द्वि का मतलब दो, ठीक है। घात मतलब पावर, ठीक है। तो इसमें जो है जो वेरिएबल होता है, देखो वेरिएबल जो है वो इसको बोलते हैं हम चर राशि, ठीक है। उसकी घात कितनी होती है? दो होती है। पावर कितनी होती है? दो होती है, ठीक है। जिस भी समीकरण में, जिस भी इक्वेशन में आपको वेरिएबल की घात दो मिलती है, ठीक है, मैक्सिमम जो पावर है वो दो होगी, वो आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 7 इक्वल 0, इसमें घात क्या है? दो है। तो ये कि आपका जो है वो द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। वेरिएबल होता है चर। चर मतलब जो बदल सकता है, वेरी मतलब जो चेंज हो सकता है, जैसे एक्स वाई जेड डब्ल्यू टी, ये सबको हम जो है वो वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें कांस्टेंट या अचर राशि, जिसको ये भी आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अचर मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जो वैल्यू फिक्स होती है। जैसे आपके नंबर्स हो गए सारे, जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, 1 2 3 या जो भी नंबर है वो सारे फिक्स ही होते हैं, इनकी वैल्यू चेंज थोड़ी होती है। किसी भी सिचुएशन में वैल्यू वही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। इनको अचर बोलते हैं, ठीक है। एक्स वाई जेड डब्ल्यू टी ये वगैरह आपकी जो है वेरिएबल हो गई, ये डिफरेंट वैल्यूज ले सकती है, अलग अलग जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इक्वेशन के अनुसार जो है अलग अलग इनकी वैल्यूज आ सकती है, ठीक है। इसलिए इनको बोलते हैं हम चर राशि, यानी जो बदल सकती है, चेंज हो सकती है, ठीक है। इसमें आपका पाई भी आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल ई भी आ जाएगा। तो बहुत सारी ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। इसको जो है जनरल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? एक सामान्य फॉर्म के अंदर इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ठीक है। जहाँ पे ए बी सी क्या है? ये कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। जहाँ पे ए बी सी क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। ए जो है जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये जीरो हो गया तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर जीरो बन गया, तो फिर आपकी घात जो है वो दो तो रहेगी ही नहीं, फिर बी एक्स प्लस सी ही बच जाएगा, यानी एक्स की घात एक रहेगी, ठीक है। ऐसे जो समीकरण बनते हैं एक्स की घात एक वाले, उनको हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। फिर इसका द्विघात समीकरण जो है वो नहीं बचेगा, ये लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण बन जाएगा, ठीक है। तो अब बात आती है इनकी हल की या सॉल्यूशन की, ठीक है। जैसे ये समीकरण है आपके पास, आपको दिया हुआ है, अब आपसे पूछा जाता है बताओ इसका हल क्या होगा। हल का मतलब क्या है इसमें, या सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन का मतलब होगा जो वेरिएबल एक्स है उसकी वैल्यूज, उसकी जो भी वैल्यूज आएंगी वही इस समीकरण का हल हो जाएगा। मतलब हमें क्या निकालना होता है? हल निकालना होता है, यानी एक्स निकालना होता है, एक्स की वैल्यू निकालनी होती है यहाँ, ठीक है। और इनको हम जो एक्स की वैल्यूज आएंगी, ठीक है, एक्स की जो वैल्यूज आएंगी इसको हम बोलते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। इस समीकरण के रूट्स, ठीक है। यानी जब भी आपको पूछा जाएगा, आपको अगर वैल्यूज पूछी जाएंगी, ठीक है, या इसको सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा, तो वो बोलेगा कि फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स होते हैं मूल, ठीक है, समीकरण के मूल, ठीक है। तो इसमें सीखना यही है हमने कि कैसे हम इसके जो है रूट्स जो है फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए जो है आपके पास
से दो मेथड्स हम देखेंगे। पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड। गुणनखंड विधि, ठीक है, बोलते हैं हम गुणनखंड विधि, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड या गुणनखंड विधि। जैसे आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 12 इक्वल 0, ठीक है। इसको हम पहले कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से, इससे तुलना करेंगे इसकी, ठीक है। या मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, फिर उसके बाद तो आप आसानी से जो है शॉर्टकट में जो है इसके जो रूट्स हैं यानी एक्स की वैल्यूज हैं वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए कितना आ गया, एक्स स्क्र का जो कोफिशियंट है, एक्स स्क्र का कोफिशियंट यहाँ पे क्या है 1 है, ए कितना आ गया 1। बी कितना आ गया, एक्स का कोफिशियंट -7 है, ठीक है। सी कितना आ गया, सी आ गया आपका 12, ठीक है, सी आपका 12 आ गया। अब हम क्या करते हैं कि ए इंटू सी करते हैं, ठीक है, ए इंटू सी यानी 1 इंटू 12 कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। तो ये जो जो भी प्रोडक्ट बनता है, जो भी गुणा बनती है, ठीक है, उसको हमने ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे फैक्टर्स में ब्रेक करना है कि हमारे पास प्लस माइनस करके जोड़ तोड़ करके जो है -7 आ जाए, ठीक है। मतलब 12 को हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं, ठीक है, कि हमें -7 मिल जाए जोड़ के माइनस करके, जैसे भी जिस तरीके से भी, ठीक है। देखो 12 के फैक्टर बताओ, 12 इंटू 1, 6 इंटू 2, 4 इंटू 3, ठीक है, यही होते हैं ना। तो यहां से हमें जोड़ तोड़ करना है, यानी 12 में 1 जोड़ेंगे या माइनस करेंगे तब नहीं बन रहा है -7, माइनस के 7 बनाने हैं, ठीक है। यानी गुणा बननी चाहिए प्लस के 12, गुणा करके क्या बनना चाहिए हमें +12, क्योंकि ये वाला बनना चाहिए गुणा करके, और प्लस और माइनस करके हमारा क्या बनना चाहिए -7, ठीक है। ऐसे फैक्टर बनाने हैं हमने, ठीक है, मतलब इसको ब्रेक करना है, तोड़ना है, ठीक है। अब ये देखो इसमें 12 के साथ तो ये 1 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, 7 नहीं बन पाएगा। 6 और 2 भी आप जोड़ोगे तब भी ये 8 बनेगा, माइनस करोगे तो 4 बन जाएगा। 4 और 3 ये वाले ऐसे फैक्टर हैं जहां से मेरे को -7 मिल सकता है। देखो अगर मैं -4 और -3 करूं, -7 आ जाएगा। दूसरी तरफ अगर मैं -4 इंटू -3 करूं तो प्लस का 12 आ गया। मतलब गुणा करके मेरे को 12 मिल रहा है, और इनको जोड़ तोड़ करके माइनस करके मेरे को -7 मिल रहा है, ठीक है। तो मैं इसको जो है ये बीच वाला है इसको ब्रेक करूंगा फैक्टर्स में, इसीलिए बोलते हैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड। देखो 7x को मैं लिख सकता हूँ -4x -3x, ठीक है, +12 इक्वल 0। देखो बस इतना सा काम हमने करना है इसमें। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दो को देखेंगे, यहाँ और यहाँ, इसमें जो है क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ सकता है, तो इधर बच जाएगा x माइनस, यहाँ बच जाएगा 4। यहाँ पे देखना है क्या कॉमन आ सकता है, 3 आ सकता है ना कॉमन, माइनस का 3 ले लिया हमने, तो अंदर बच गया x, और ये प्लस है क्योंकि बाहर माइनस लिया है तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, -4 इक्वल 0, ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स बनेंगे इसमें हमेशा ये दोनों बराबर आने चाहिए, ठीक है। ये वाला जो है कॉमन ही रहेगा, तो इसको ले लेंगे एक x-4 इंटू x-3, ठीक है। सॉल्व करके देखो यही चीज मिलेगी आपको, ठीक है। तो जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार ले लो, मल्टीप्लाई कर दो, जो ये बाकी बच गया x-3 0 के बराबर। अब क्या करेंगे, अब x-4 को 0 रख देंगे, x कितना आ गया 4, x-3 को 0 रख देंगे, x कितना आ गया 3, x की वैल्यूज क्या आ गई 4, 3, यही इसके क्या हो जाएंगे रूट्स हो जाएंगे, इन्हीं को बोलते हैं हम रूट्स।
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या मूल। ठीक है, तो ऐसे हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो आपने देखा कि थोड़ा टाइम लग रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है इसमें। ठीक है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली इसको कर पाओगे। ठीक है, फिर आपको ये कंपेयर करके कुछ नहीं करना है, आपको फटाफट जो है वो जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप 5-7 सेकंड में ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे। ठीक है, जैसे और क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये है x² - 6x + 5 = 0। ठीक है, यहाँ पे आपको रूट्स निकालने हैं। अब क्या करेंगे, हमें पता है a कितना है 1, c 5 × 1 5। तो 5 को ऐसे जो है सॉरी -6 को ऐसे ब्रेक करना है, बीच वाला ब्रेक होता है, बी जो है ब्रेक होता है। ठीक है, -6 को ऐसे ब्रेक करना है। ठीक है, कि या सॉरी ये वाला होगा। ठीक है, पहले हम a × c ये निकाल दिया 5। 5 के ऐसे टुकड़े बनाने हैं कि मेरे पास प्लस माइनस करके -6 आ जाए, जोड़ तोड़ करके -6 आ जाए। तो 5 के टुकड़े 5 × 1। ठीक है, तो यहीं से मेरे को मिल जाएगा -6। कैसे, मतलब गुणा करके प्लस का 5 और क्या बोलते हैं आपका जोड़ के जो है इनको माइनस का 6। तो मैं अगर -5 और -1 ले लूं, ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करके देखो, प्लस का 5 बन गया। ठीक है, इनको जोड़ के देखो -5 और -1 को, माइनस का 6 बन गया। यही चाहिए हमें, गुणा करके हमारे पास ये आना चाहिए। ठीक है, और प्लस माइनस या जोड़ तोड़ जैसे भी करके हमारे पास -6 बनना चाहिए। तो इसको ब्रेक कर दो कितने में, -5 और -1 में। x² - 5x - x + 5 = 0। ठीक है, अब कॉमन ले लो, दो दो के पेयर बना के, x - 5 यहाँ पे -1 आएगा तो x - 5 0। यहाँ से आ जाएगा x - 1 x - 5 = 0। तो x जो है जब इसको भरेंगे 0 तो x 1 आएगा, जब इसको भरेंगे 0 तो x 5 आएगा। ठीक है, तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे 1 और 5। ठीक है, इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे ये क्वेश्चन ले लो एक, अब इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व करेंगे। x² + 6x + 8 = 0। अब आपको ज्यादा चीजें भी नहीं करनी है। देखो 8 × 1, 8 के ऐसे टुकड़े प्लस का 6 बने, तो दिख रहा है 4 × 2 कर दो, 8 बन गया, 4 और 2 6 बन गया। ठीक है, ये प्लस के बन रहे हैं। ठीक है, क्या बन रहे हैं, प्लस के बन रहे हैं। तो इसमें याद रखना, ये प्लस के बनेंगे तो जो आपके रूट्स आएंगे, यानी जो x की वैल्यू आएगी वो इसका अपोजिट साइन होगा। देखो ये +4 और +2 बन रहे हैं ना, 6। ठीक है, 6x के ही टुकड़े करने हैं हमने। तो जब ये प्लस के आ रहे हैं तो रूट्स अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, जब आप x की वैल्यू लोगे तो वो क्या आएगी -4 और x आ जाएगा -2। ठीक है, तो एक ही स्टेप में आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे था, देखो इसको देखो, हमने बना दिया 5 और 1, मतलब -5 और -1, इनको जोड़ के -6 भी बन गया और गुणा करके +5 भी बन गया। अब इनका साइन क्या है, -5 और ये -1। जब रूट निकालोगे तो ये साइन अपोजिट कर देना है, यानी x की जो वैल्यूज निकालोगे तो साइन उल्टा कर देंगे। x कितना बन जाएगा 5, यानी +5, और y सॉरी दूसरा x कितना बन जाएगा +1।
साइन अपोजिट कर देने हैं। जैसे यहाँ पे प्लस के आ रहे हैं जोड़ के, ठीक है, तो हम प्लस की जगह क्या कर देंगे, साइन माइनस का रख देंगे। यहाँ पे प्लस है तो प्लस की जगह माइनस का साइन, वही आपके रूट्स आ जाएंगे। तो एक ही स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे शॉर्ट तरीका होगा इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। फिर आपको ये पूरा प्रोसीजर करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब जैसे मतलब आपका मान लो ये आया होता -5 +1 ऐसे आया होता, ठीक है, यानी इसके जो फैक्टर बनते जोड़ के, ठीक है, तो आपके रूट्स क्या हो जाने थे, इसका साइन अपोजिट यानी x5 आ जाता, और इसका साइन अपोजिट यानी x-1 आ जाता, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, ठीक है, कि आप साइन जो है वो चेंज कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम फैक्टराइजेशन मेथड और गुणनखंड विधि। अब इसी को सॉल्व करने के लिए एक मेथड और है, इसको भी देख लेते हैं। श्री धराचार्य फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है। श्री धराचार्य एक मैथमेटिशियन था, इसने ये फॉर्मूला दिया था, ठीक है। जैसे आपका जनरल इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, ax² + bx + c = 0। एक्स की जो वैल्यूज है वही रूट होते हैं ना। एक्स क्या आएगा, -b ± √b² - 4ac/2a, ठीक है। इसका यूज करोगे आपके पास दोनों रूट्स आ जाएंगे। देखो प्लस माइनस है ना, एक प्लस में मतलब प्लस वाला लेंगे साइन पहले, फिर दूसरा रूट जब निकालेंगे तो ये माइनस वाला साइन लेंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, जैसे हमने किया था गुणनखंड विधि से ये क्वेश्चन, x² - 7x + 12 = 0। फैक्टराइजेशन मेथड से हमने किया था, ठीक है। मतलब 12 × 1, 12 के ऐसे टुकड़े करेंगे कि -7 आ जाए, तो 4 3 12 हो गया, ठीक है। और जोड़ के -7 आना चाहिए, देखो ना, -4 × -3 12 हो गया, ठीक है, प्लस का, क्योंकि 12 × 1 ये प्लस का ही बन रहा है ना, तो 12 प्लस का भी बन रहा है, माइनस का 7 भी बन जाएगा इन दोनों से, ठीक है, समझ रहे हैं ना। और ये आएंगे कैसे, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो रूट क्या आएगा, +4, और दूसरा रूट +3, क्योंकि साइन अपोजिट हो जाते हैं। ये आंसर आएगा x4 और x3 आएगा, ठीक है। अब देखो क्या इससे भी यही आ जाएगा हमारे पास, जो ये आया हुआ है, ठीक है, जो रूट्स आए हैं, या सिमिलर रूट इस फॉर्मूले से आएंगे, देखते हैं। माइनस का बी क्या है, बी है -7, ए देखो 1 है, बी -7 है, सी कितना है 12 है, ठीक है। तो भरो इसको, माइनस का बी कितना है, -7 प्लस माइनस बी का स्क्वायर -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है 1 है, इंटू सी कितना है 12 है, ठीक है, अपॉन 2 इंटू ए कितना है 1 है, ठीक है। माइनस माइनस हो गया, प्लस का 7 प्लस माइनस रूट 7 का -7 का स्क्वायर 49 प्लस का ही बनेगा ना स्क्वायर जब करेंगे। और ये क्या आ जाएगा, -12 चौके 48 अपॉन 2। ये आ गया आपके पास 7 प्लस माइनस, ये देखो ये कितना बन गया, 49 - 41 48, 1 बन गया। 1 का रूट कितना होता है, 1 ही होता है, अपॉन 2। तो ये दो वैल्यू एक्स की आ गई, देखो 7 + 1, पहले हम प्लस का साइन लेंगे बाई 2, और दूसरी वैल्यू 7 माइनस, फिर माइनस का साइन लेंगे, ठीक है। तो कितना आ गया, 8/2 मतलब 4, और 6/2 मतलब 3, तो 3 और 4, यही हमारे गुणनखंड विधि द्वारा भी जो है रूट्स हमें मिले थे, ठीक है। ये था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए दो जो डिफरेंट मेथड्स जो हमने बताए, ठीक है। तो होप कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।